हे गाइस, वेलकम बैक टू MF। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज की, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती हैं, तो ये कभी भी डिलीट हो सकती हैं, इसीलिए डिलीट होने से पहले देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, एबिगेल एक 2019 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है। कहानी एक शहर पर टिकी एक अजीब सी बीमारी के शाले है जो शहर को क्वारंटीन जोन में बंद देता है। इस बीमारी ने अथॉरिटीज को मजबूर किया था कि उन्हें शहर को बंद कर देना चाहिए और उसके चारों तरफ एक विशाल दीवार बनानी चाहिए जो शहर को बाहर से अलग कर देता है। मुख्य किरदार में एक छोटी सी लड़की एबिगेल है जो इस शहर में रहती है। उसने खुद में जादू टोना की शक्ति पाई है जो इस शहर में कई सालों से माना है। एबिगेल के पिता को क्वारंटीन लगने के समय ले जाया गया था और उस लड़की ने उसे ढूंढने के लिए शहर के सीमाओं के पार जाने का फैसला किया। जब वो शहर के बाहर निकलती है, एबिगेल अलग अलग जादुई प्राणियों से मिलती है और अपने परिवार के पस्त के छिपे राज को खोलती है, अपनी खुद की शक्तियों के बारे में और शहर के क्वारंटीन होने के असली कारण को जान लेती है। उसके सफर में उससे मुश्किलें आती हैं, खतरनाक इलाकों से गुजारना पड़ता है और उससे बीमारी की हकीकत समझने और अपने पिता से मिलने की कोशिश करने की जरूरत होती है। अपने पिता से मिलने और क्वारंटीन के आर पार होने वाली रहस्य को खुलासा करने की जज्बात से प्रवृत्त एबिगेल की हिम्मत उससे मैदान में लड़ने की ताकत देती है और उससे शहर को इस जादुई खतरे से बचाने की कोशिश करने पर मजबूर करती है। ये फिल्म एक यात्रा, खुद को पहचानने और मुश्किल हालात में भी दमदार रहने की कहानी है। नंबर 9, टोटल रिकॉल का 2012 में रिलीज हुई फिल्म है। ये एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर है। स्टोरी फ्यूचर में सेट है, जहां अर्थ के कुछ रीजन्स रहने के काबिल नहीं रहे। वहां एक फैक्ट्री वर्कर डगलस, जिसे रिपीटेटिव ड्रीम्स और डिसैटिस्फैक्शन अपनी मंडेन जिंदगी से होती है, एक कंपनी से एक वर्चुअल वेकेशन खरीदता है जिसमें वो एक सीक्रेट एजेंट के रोल में मास जाता है। जब उसके वर्चुअल मेमोरीज इम्प्लांट होने के बाद भी वो एक रियल लाइफ स्पाई बन जाता है। उसकी आइडेंटिटी, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में कंफ्यूजन और डेंजर क्रिएट होता है। क्वेड एक हिडन ट्रूथ और एक रिबेलियन के पार्ट बन जाता है जो अर्थ के अप्रेसिव गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन, चेस सीक्वेंसेस और साई-फाई एलिमेंट्स हैं जो क्वेड के स्ट्रगल को दिखाते हैं जब वो अपनी रियल आइडेंटिटी और इम्प्लांटेड मेमोरीज के दरमियान की हकीकत को समझने की कोशिश करता है, साथ ही मास के फ्रीडम के लिए लड़ते हुए। नंबर 8, बुलेट ट्रेन एक 2022 में रिलीज हुई जापानीज नॉवल मरिया बीटल पर बेस्ड मूवी है। ये फिल्म एक्शन थ्रिलर जॉनर में है और ब्रैड पिट के लीड रोल में है। कहानी दिखाता है कि एक बुलेट ट्रेन में जहां कई अलग अलग लोग छुप छुप कर अपने मकसद के लिए सफर कर रहे होते हैं। हर पैसेंजर के अपने सीक्रेट्स और मोटिव्स होते हैं। इस ट्रेन के कुछ लोग अपने स्पेसिफिक टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए आए होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है जब तक ट्रेन में एक वायलेंट इंसिडेंट नहीं होता। इसके बाद हर पैसेंजर को पता चलता है कि ट्रेन पर एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें उनकी जिंदगी को खतरा है। हर कैरेक्टर को अपने मोटिव्स के हिसाब से एक्शन लेने और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करने की जरूरत होती है। फिल्म एक्शन पैक्ड है जिसमें ट्रेन के अंदर एक टेंस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां हर पैसेंजर को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पैसेंजर्स से डील करना पड़ता है। ये मूवी थ्रिलिंग सिचुएशंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के साथ आगे बढ़ती है जिसमें हर कैरेक्टर अपने रीजन्स और मोटिव्स के लिए ट्रेन पर है। नंबर 7, द टर्मिनल एक 2004 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम विक्टर नेवर्स्की है जो टॉम हैंक्स ने पोर्ट्रे किया है। कहानी एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के सिटीजन विक्टर नेवर्स्की के बारे में है जो अपने देश क्रैकोजिया से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ सफर कर रहा होता है। जब विक्टर अमेरिका पहुंचता है, वहां के अथॉरिटीज की तरफ से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उसके देश की एंट्री अलाउ नहीं होती है और वो एक टर्मिनल में अटक जाता है। यह फिल्म इस टर्मिनल में गुजारते हुए समय और अन एक्सपीरियंसेस को दिखाता है जहां विक्टर को अमेरिकन कल्चर, लोगों से रिश्ते बनाने और एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलता है। उसके इंटरैक्शंस विद एयरपोर्ट एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी पर्सनल और दूसरे पैसेंजर्स के साथ दिखाया गया है। विक्टर का एक स्पेशल बॉन्ड भी डेवलप होता है एक एयर होस्टेस अमीलिया के साथ। फिल्म में कॉमेडिक मोमेंट्स, इमोशनल डेप्थ और विक्टर की डिटर्मिनेशन को दिखाते हुए यह स्टोरी एक यूनिक एंड हार्ट वार्मिंग जर्नी को एक्सप्लोर करती है जहां एक इंसान एक अनोखी सिचुएशन में खुद को रीडिफाइन करता है। नंबर 6, द विजिल एक 2020 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। कहानी एक यंग मैन याकोव रोनन के बारे में है जो ऑर्थोडॉक्स जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करता है।
याकूब ने अपने पस्त की प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी कम्युनिटी से अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू की थी। फिल्म स्टार्ट होती है जब याकूब को एक नाइट विजिल के लिए हिरे किया जाता है, जिसमें वो एक रिसेंटली डिसीज्ड पर्सन के घर पर होल नाइट गुजारेगा। जब याकूब घर पहुंचता है, वहां उसे सुपरनैचुरल और डिस्टर्बिंग इवेंट्स का सामना करना पड़ता है। उससे लगता है कि वहां एक मैलेवोलेंट एंटिटी है जो उससे डराने की कोशिश कर रही है। याकूब को अपनी बिलीफ्स और अपने पास्ट के डार्क इंसिडेंट्स को फेस करना पड़ता है जब वो इस सिनिस्टर प्रेजेंस से लड़ता है। फिल्म याकूब की साइकोलॉजिकल स्टेट, अनएक्सप्लेन्ड अकरेंसेस और उनके सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करती है, जहां वो एक हॉन्टिंग नाइट विजिल के दौरान अपने अंदर के डर से निपटने की कोशिश करता है। यह मूवी हॉरर जॉनर में है और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के साथ याकूब की स्ट्रगल को शोकेस करती है। नंबर 5, R.I.P.D. एक 2013 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल एक्शन कॉमेडी फिल्म है। कहानी एक पुलिस ऑफिसर निक वॉकर के बारे में है, जो एक एनकाउंटर के दौरान मर जाता है, लेकिन उसका सोल R.I.P.D. यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में एंट्री लेता है। यह डिपार्टमेंट मरने के बाद भी अर्थ पर रही हुई इविल स्पिरिट्स और डीमंस को कैप्चर करने का काम करती है। निक को एक नया पार्टनर रॉय पल्साइफर मिलता है, जो एक एक्सपीरियंस्ड R.I.P.D. ऑफिसर है। दोनों को एक केस सॉल्व करना होता है जिसमें एक सुपरनैचुरल आर्टिफैक्ट अर्थ पर आया है और जिसकी वजह से अर्थ और सोल्स को डेंजर है। फिल्म में निक और रॉय का एडवेंचर्स, उनके ह्यूमरस इंटरैक्शंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को दिखाया गया है जब वो अर्थ पर रही हुई इविल एंटिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यह मूवी एक्शन, कॉमेडी और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ब्लेंड करती है और निक की जर्नी को एक्सप्लोर करती है जब वो एक आफ्टरलाइफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करता है। नंबर 4, वेनम एक 2018 में रिलीज हुई सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर वेनम पर बेस्ड है। कहानी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडी ब्रोक के बारे में है, जो एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पावरफुल कॉर्पोरेशन द लाइफ फाउंडेशन के इलीगल एक्टिविटीज के बारे में पता लगाता है। जब एडी एक सिम्बायोट क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो जाता है जो लाइफ फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा होता है, वो सुपरनैचुरल पावर्स एक्वायर करता है। यह सिम्बायोट, जिसे बाद में वेनम के रूप में जाना जाता है, एडी के अंदर रहकर उससे एक पावरफुल लेकिन वॉलेटाइल एंटी-हीरो बनाता है। एडी और वेनम का एक यूनिक बॉन्ड डेवलप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। फिल्म में एडी और वेनम की जर्नी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके एफर्ट्स को दिखाता है जब वो एक पावरफुल विलन रायट से लड़ते हैं, जो भी एक सिम्बायोट है और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में होता है। यह मूवी एक्शन पैक्ड है और एडी और वेनम की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है जब वो अपने एंटी-हीरोइसी पावर्स को कंट्रोल करने और ग्रेटर गुड के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, रॉथ ऑफ द टाइटंस एक 2012 में रिलीज हुई फैंटेसी एक्शन फिल्म है जो कि क्लैश ऑफ द टाइटंस की सीक्वल है। कहानी ग्रीक मैथोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें पर्सियस, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के हीरो है, के एडवेंचर्स को दिखाता है। इस फिल्म में पर्सियस को अपने फादर ज़्यूस की हेल्प करने की जरूरत होती है जब टाइटंस इंक्लूडिंग क्रोनोस, हेडीज एंड पोसाइडन रिअवेकन हो जाते हैं। जब टाइटंस को फ्री होने की थ्रेट होती है और ज़्यूस की पावर्स वीक हो जाती हैं, पर्सियस को टाइटंस को रोकने के लिए और ह्यूमैनिटी को सावे करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। इस सफर में पर्सियस को अपने सुपरनैचुरल एबिलिटीज और पावरफुल वेपन्स का यूज करना होता है, जैसे कि मेड्यूसस हेड और पेगासस जैसे क्रीचर्स के साथ। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और मिथोलॉजिकल क्रीचर्स के एनकाउंटर्स को दिखाया गया है, जिसमें पर्सियस और उसके एलाइज इंक्लूडिंग क्वीन एंड्रोमेडा और दर्स टाइटंस को रोकने के लिए लड़ते हैं। रॉथ ऑफ द टाइटंस एडवेंचर, एक्शन और ग्रीक मैथोलॉजी को ब्लेंड करता है जब पर्सियस अपने फादर ज़्यूस और ह्यूमैनिटी को टाइटंस के इविल इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए लड़ता है। नंबर 2, द इक्वलाइजर एक 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में डेंजेल वॉशिंगटन एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉबर्ट मैकॉल का रोल प्ले करते हैं। रॉबर्ट मैकॉल एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो अब एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करते हैं। जब उसकी एक यंग फ्रेंड एलिना एक डेंजरस रशियन माफिया से टांग आकर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से भगने की कोशिश करता है तो रॉबर्ट उसकी मदद करता है। पर जब एलिना के ब्रूटल मर्डर के बाद रॉबर्ट अपने रिटायर्ड स्किल्स को दोबारा से एक्टिवेट करके एक विजिलेंटी अवतार में बदल जाते हैं। रॉबर्ट अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने वायलेंट और टैक्टिकल स्किल्स का यूज करता है लोगों की मदद करने के लिए जो मुश्किलात में हैं और जिन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। उसकी जर्नी में रॉबर्ट को माफिया के खिलाफ इंटेंस एनकाउंटर्स और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। फिल्म में रॉबर्ट मैकॉल की विजिलेंटी पर्सोना, उसके प्रिंसिपल्स और उनके एडवर्सरीज के साथ उनका कॉन्फ्रंटेशन दिखाया गया है। यह फिल्म एक्शन पैक्ड है और एक मोरल कंपास के साथ एक पावरफुल कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है जो सामाजिक इंसाफ के लिए लड़ता है। नंबर 1,
लीजन एक 2010 में रिलीज हुई हॉरर एक्शन फिल्म है। फिल्म में स्टोरी लाइन ये होती है कि एक सेक्लूडेड डाइनर पर लोग बंद हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए एक सुपरनैचुरल फोर्स से लड़ाई करनी पड़ती है जो लोगों को पजेशन करने की कोशिश करती है। एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर आता है और कहता है कि एक फोर्थकमिंग अपोकलिप्स से बचने के लिए उनमें से कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। इस डाइनर के अंदर और उसके आसपास जो सुपरनैचुरल एंटिटीज होते हैं उनका एनकाउंटर और स्ट्रगल दिखाया गया है, जिसमें वो लोग अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में हॉरर, एक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मिक्स होते हैं जो कि एक इंटेंस स्टोरी लाइन के साथ एक थ्रिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं।